हेलो एवरीवन, आज हमारा डे 6 है। आज हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ वाट टाइम। वाट टाइम का हिंदी क्या होता है? कितने बजे। ठीक है। अगर आप पूछेंगे कि सर वाट टाइम का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो वाट टाइम का यूज़ है वो हम प्रेजेंट में भी करते हैं, अपन पास्ट में भी करते हैं, अपन फ्यूचर में भी करते हैं। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग एक एक करके सीखेंगे। पहले प्रेजेंट में सीखेंगे, फिर पास्ट में सीखेंगे, फिर फ्यूचर में। काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ है डेली लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ तो आप समझ सकते हैं। मैंने बोला कि तुम को जिम कितने बजे जाते हो? प्रेजेंट हुआ। यहाँ भी हम व्हाट टाइम से ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। बीच में क्या आ रहा है? कितने बजे। मैंने बोला कि कल तुम जिम कितने बजे गए थे? ये मेरी पास्ट का बात हो गया। यहाँ भी हम व्हाट टाइम का यूज करेंगे। ठीक है। मैंने बोला कल तुम जिम कितने बजे जाओगे? ये मेरा फ्यूचर का बात हो गया। वहां भी हम व्हाट टाइम से यूज करेंगे। तो व्हाट टाइम का यूज काफी ज्यादा है। पहले अपन प्रेजेंट का सीखते हैं। आप नीचे देख सकते हैं, ये व्हाट टाइम को बोलते हैं WH क्वेश्चंस। आपको ये भी पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि WH होता क्या है। वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर। ठीक है। ये सब क्या है? विच, हु, ये सब क्या है? WH के फैमिली है, जो हमेशा हिंदी के सेंटेंस के बीच में आता है। जब इंग्लिश में आएंगे उठा के पहले कर देते हैं। ठीक है बाबू। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है WH क्वेश्चंस। जब भी हम प्रेजेंट में यूज करें, किसका? कितने बजे, मतलब व्हाट टाइम का, वहां पे हम डू या डज लगाते हैं। ठीक है बाबू। देखिए, मैंने लिखा, सबसे पहले लिखना है आपको WH क्वेश्चन लिखना है, फिर डू या डज लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आपको पता है, हमेशा जो है जब भी हम WH के क्वेश्चन पूछते हैं तो WH को बाहर रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। WH की जगह पे मैंने लिख दिया व्हाट टाइम, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके। देखिए, अब आप पूछेंगे कि सर ये बताइए ना कि डू कहाँ लगाएंगे, डज कहाँ लगाएंगे। ये ट्रिक आपको रटना नहीं है, आपको रटना है ही नहीं। देखिए देखिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला कि सर आप ये जान सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ये पहले बता चुका हूँ। सेकेंड डे में मैंने बता दिया कि थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन क्या होते हैं। ठीक है। ये आपको भूलना नहीं है, डोंट फॉरगेट। ठीक है। तो जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आए, अपन वहां पे हमेशा डज का यूज करेंगे। जैसे कब कब कब, इंटरोगेटिव, निगेटिव। ये नहीं कि तुम अफर्मेटिव में डज का यूज कर लो। ठीक है। वो एज अ मेन वर्ब का काम करता है जब अफर्मेटिव में यूज करते हैं तो। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है। देखिए, मैंने बोला ही डज, ठीक है, या सी डज, इट डज, या एनी वन नेम डज। मतलब ये कब? निगेटिव, निगेटिव में यूज करेंगे तब, या अफर्मेटिव में करेंगे तब। ठीक है। मतलब जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आए थर्ड पर्सन का, ओके, हमेशा आपको वहां पे डज का यूज करना है। और जब भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन विद द सिंगुलर एंड प्लूरल कुछ भी आए, आप क्या लगाएं? डू लगाएं। ठीक है। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, बॉयज डू। मतलब एक से ज्यादा अगर कोई भी नाम रहेगा देन यू कैन यूज डू। आपको यूज करना है डू, आप यह कर सकते हैं। ओके। अब देखिए, ये काफी ज्यादा ट्रिकी है, ये काफी लोग नहीं बता पाते, शायद ही आप जानते होंगे। जब भी आप सोचेंगे कि सर सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनता है नाउन में, या वर्ब में कैसे बनता है, तो आप ये भी जान ले, नाउन क्या होता है? कैट, बॉय, गर्ल, बॉक्स। जब भी नाउन में हम हमेशा सिंगुलर से बनाते हैं प्लुरल। मैंने क्या बोला? नाउन में सिंगुलर से प्लुरल। कैट, कैट्स, ये सिंगुलर, ये प्लुरल। बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लुरल। गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लुरल। बॉक्स सिंगुलर, बॉक्सेस प्लुरल। मतलब वो ये नाउन में होता है। ठीक है। अब ये नहीं सोच सकते आप कि वर्ब में कैसे होता है। आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, शायद आप नहीं जानते होंगे। जितने भी मेन वर्ब आपको देखेंगे, या जितने भी आप मेन वर्ब आप देख रहे हैं, वो हमेशा प्लुरल होता है। जैसे डू, प्ले, टेक, गो, बहुत सारे हैं। ये सब हमेशा प्लुरल में ही काउंट होते हैं, ये सब हमेशा प्लुरल वर्ब ही होते हैं। अब प्लुरल से अपन बनाते हैं सिंगुलर। जैसे मैंने बोला, अब ये कैसे बनाते हैं? देखिए ना, सिंगुलर जब भी बनाते हैं तो उसमें हमेशा एस या ईएस ऐड करते हैं लास्ट में। वर्ब के लास्ट में एस या ईएस आपको ऐड करना है। मतलब वर्ब में आपको प्लुरल से सिंगुलर बनता है। डू प्लुरल, डज सिंगुलर, प्ले प्लुरल, प्लेज सिंगुलर, टेक प्लुरल, टेक्स सिंगुलर, गो प्लुरल, गोज सिंगुलर। ठीक है। ये आपको भूलना नहीं है।
तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये हम लोग मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपको। अभी तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लेके चल रहा हूँ। अभी आगे क्वेश्चन कैसे पूछना है, इंग्लिश टू इंग्लिश, और प्रैक्टिस तो मैं आपको कम से कम इसमें 50 क्वेश्चन मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। 50 या आई थिंक 50 या 60 क्वेश्चन मैं आपको इसमें दूंगा, आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना तो भूले ही ना। ओके, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने बोला कि तुम कितने बजे, ठीक है, वहां जाते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो डब्ल्यू एच उसको उठा के बाहर कर दीजिए ना। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया डब्ल्यू एच, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू क्यों आएगा जी, यू मेरा क्या है, सेकंड पर्सन है। ठीक है भाई साहब, तो मैंने यू लगा, फिर गो मेरा मेन वर्ब है, फिर ये मेरा देयर क्या है जी, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो व्हाट टाइम डू यू गो टू देयर, तुम वहां कितने बजे जाते हो, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा। तो जब भी आप उसका रिप्लाई देंगे, आप हमेशा अफर्मेटिव में देंगे। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फाइव फॉर्म या ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे आप, तो पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर V1 या V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे इसका आप रिप्लाई दिया या मैं दिया, मैं वहाँ लगभग 6 बजे जाता हूँ। सबसे पहले लिखना आपको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपको फर्स्ट पर्सन में आता है ना बाबू, तो आप यहाँ पे हमेशा, मैंने आपको बोला कि एस या आई एस यूज कहाँ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट लिए ओनली करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला आई के बाद वर्ब क्या है, गो मतलब जाना, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, वहां का क्या होता है, देयर, फिर क्या बोल, लगभग के लिए मैंने लगा दिया अराउंड, 6 बजे के लिए 6 o'clock, तो आई गो टू देयर अराउंड 6 o'clock। अराउंड के जगह पे आप एट का भी यूज कर सकते हैं, इफ यू विश, अगर आपको मन करे तो। ठीक है, इच्छा हो तो आप लगा सकते हैं, एज यूर विश, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने इसी क्वेश्चन को डस से बना दिया। कैसे बना, मतलब इसके थ्रू मैंने बनाया है, लेकिन अब डस से कैसे, काफी ज्यादा क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, डस से कैसे पूछा, वह कितने बजे वहां जाता है, क्या इसके जगह पे पापा का यूज नहीं कर सकते हैं, पापा कितने बजे वहां जाते हैं, नहीं बना सकते हैं। मैंने वहां लिख, मतलब वह कितने बजे वहां जाता है। देखिए क्या कीजिए, ये जो कितने बजे उठा के बाहर कीजिए, मैंने आपको पहले ही बार बता दिया, तो मैं व्हाट टाइम बाहर कर दिया। फिर देखिए डज आ गया ना, तो ही क्या है मेरा सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, मैंने आपको बता दिया ना, डज क्या है सिंगुलर, और डू क्या है प्लुरल। ठीक है, तो व्हाट टाइम डज ही गो देयर, वह कितने बजे वहां जाता है। आप इसका आंसर रिप्लाई कैसे देंगे, आप बोल सकते हैं आंसर में सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, आप क्या लिखेंगे, देखिए स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूं आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना है क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है जी, वह का क्या होता है, ही, फिर खोज रहा है वर्ब, वर्ब कहाँ है, खोजो 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 खोजो, जाना, जाना क्या होता है, गो, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे क्या आया, ही गोज, नहीं कि ही गो। फिर क्या बोल रहा है कि खोजो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ, वहाँ का क्या होता है, देयर, मैंने देयर लगा दिया, तो ही गोज देयर। फिर मैंने बोला लगभग के लिए, मैंने आप लगा सकते हैं अराउंड, और 6 o'clock के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 o'clock, मतलब 6 बजे के लिए 6 o'clock। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश टू इंग्लिश सीखते हैं भाई साहब। इंग्लिश टू इंग्लिश आप कैसे जानेंगे, ये भी आप देख लें। जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट टाइम डू यू गो टू द ऑफिस, मतलब कि आप ऑफिस कितने बजे जाते हैं। अब मैं इसमें हिंदी नहीं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, मैं पहले बता दिया। तो मैंने बोला सबसे पहले आई, अब कितना बताऊँ आपको सब्जेक्ट क्या होता है, आई थिंक आप जान गए होंगे। ठीक है, तो मैंने बोला आई गो टू ऑफिस अराउंड 9 o'clock, मतलब मैं लगभग 9 बजे के करीब ऑफिस जाता हूँ। अब सुनिए, ये जितने भी मैंने फ्रेज लिखा, आपका इसका काम क्या है, ये आपका होमवर्क रहेंगे। आप कमेंट में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कमेंट में इससे क्या क्या होगा, जो आपका राइटिंग स्किल है ना, वो आपका इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ग्रामेटिकल जो आपका मिस्टेक है वो आप, आई थिंक वो आपका कम हो जाएगा, अगर आप कमेंट में ही क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो, और आपको प्रैक्टिस तो करना ही है डेली। ठीक है, नहीं तो आप मेरे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। मेरा नंबर है 7488863120, मेरा ग्रुप है, आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। जैसे 10 डेज कंप्लीट होगा, वैसे प्रैक्टिस सेशन चालू होगा, वो भी कहाँ, जूम के द्वारा। ठीक है, 5-5 का ग्रुप रहेगा, अपन डेली प्रैक्टिस करेंगे, वो भी क्या, वीडियो कॉल। ठीक है, चलिए अभी जो मैं बोल रहा हूँ आप वहीं करें, जैसे 10 डेज कंप्लीट होगा हम लोग चालू कर देंगे।
कल से शायद जो वीडियो आए डेली आएगा, एवरी डे ट्राई करूँगा, ठीक है। देखिए काम क्या करना है आपको, अब मुझे बनाना है ओपन द शॉप पे, टेक डिनर पे, टेक टी पे, वेकअप इन द मॉर्निंग, टेक ब्रेकफास्ट, टेक लंच, गो टू मार्केट, ब्रिंग वेजिटेबल्स। इस पे बनाए तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, सुनिए ना क्या कीजिएगा। ये गो टू ऑफिस है ना, गो टू द ऑफिस है, इसके जगह पे क्या हम ओपन द शॉप नहीं लिख सकते हैं, या कुछ नहीं करना, आई दिया है ना, आई 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 के बाद ये जो गो टू ऑफिस है, गो टू द ऑफिस है, इसके जगह पे ये नहीं लगा सकते। अगर इसको बनाना है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि व्हाट टाइम, देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन, व्हाट टाइम डू यू ओपन द शॉप। आंसर कैसे बोला, आई के बाद सीधे इसको लगा ले, आई ओपन द शॉप, या अगर इस पे बनाए तो आई टेक डिनर, okay, I take tea, I wake up in the morning, I take breakfast, I take lunch, I go to the market, I bring vegetables, I go to college, I go to coaching। बहुत सारा, आप जितने भी सब बना सकते, कुछ नहीं आंसर में, ठीक है। तो मैंने बोला कि आई गो टू द ऑफिस, नहीं आई गो टू द, सॉरी गो नहीं होगा आप, क्योंकि मैं यहाँ पे ओपन द शॉप पे बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पे होगा क्या कि आई ओपन द शॉप अराउंड 9 o'clock या 6 o'clock, जब भी है, ये नहीं कि आपको 9 o'clock ही बोलना है, जब भी आप जो है दुकान खोलते हैं, ये जो भी काम है, ये तो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप ऐड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, क्या अगर मैं बोलूँ टेक डिनर, खाना खाने के लिए, किसी ने पूछा आपसे कि तुम खाना कितने बजे खाते हो यार रात में, बताओ तो मुझे, तो उसको इंग्लिश में वो कैसे पूछेगा, वो आपसे पूछ सकता है, ये टेक डिनर को यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि व्हाट टाइम डू यू टेक डिनर, ठीक है, कि तुम खाना कितने बजे खाते हो। मैंने बोला आई के बाद अभी बोला ना टेक डिनर, इसको ऐड कर दीजिए, तो आई टेक डिनर अराउंड 9 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 5 o'clock, ओके, एट नाइट, आप बोल सकते हैं। अगर बोलना है टेक टी पे तो कुछ नहीं करना भाई साहब, ऐड कर दीजिए ना यहाँ पे, मतलब व्हाट टाइम डू यू टेक टी, तुम चाय कितने बजे पीते हो। मैंने बोला आई टेक टी अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं चाय लगभग 6 बजे के करीब पीता हूँ, वो भी कब, सुबह में। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपका काम है ऐड करके बनाना कमेंट में, ठीक है। 11 क्वेश्चन है आपको बना, आई थिंक, आई होप आप इसको बना सकते हैं, ओके। यू विल बी एबल टू मेक दिस सेंटेंस, आई थिंक, लेट्स सी व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, ठीक है। आगे देखिए, अब यही क्वेश्चंस को अगर पास्ट में लेके जाएं तो आप कैसे पूछेंगे, ये तो आप सीख लिए कि अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि तुम कोचिंग कितने बजे जाते हो, लेकिन इसी क्वेश्चन को किसी ने पूछा कि कल तुम कोचिंग कितने बजे गए थे, पास्ट, तब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आप जहां पे डू डच लगा रहे थे ना, वहां पे आप क्या लगा दीजिए, अब डच, सॉरी वहां पे आप क्या क्या लगा दीजिए, डिड लगा दीजिए, ठीक है। देखिए ना कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन क्या है, पहले व्हाट टाइम लिखिए, फिर डिड लिखिए, फिर सब्जेक्ट, सेम है, कुछ भी मैंने नहीं किया, ओनली मैं डिड यहाँ पे ऐड कर दिया डू डच के जगह पे, ठीक है। चलिए देखिए स्ट्रक्चर्स हो गया, और क्वेश्चन कैसे लोग पूछेंगे। मैंने बोला कल तुम कितने बजे ऑफिस गए थे, बीत गया है ना, तो जब भी बीत गया भाई साहब हो, अब देखिए ना व्हाट टाइम बाहर कर दीजिए, मतलब सबसे पहले लिखना है व्हाट टाइम, फिर क्या लिखना है डिड, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, पास्ट की बात हो रही है, फिर लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, फिर लिखना है वर्ब खोजो ना, वर्ब क्या है जाना, जाना क्या होता है गो, फिर क्या बोला ऑब्जेक्ट क्या है जी ऑफिस, मतलब गो टू द ऑफिस। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, व्हाट टाइम डिड यू गो टू द ऑफिस, कब जी, कल की बात हो रही है ना, तो बीता हुआ कल को अपन इंग्लिश में बोलते हैं यस्टरडे, क्या बोलते हैं यस्टरडे, तो हम बोल सकते हैं कि व्हाट टाइम डिड यू गो टू द ऑफिस यस्टरडे, कल तुम कितने बजे ऑफिस गए थे। अब इसका रिप्लाई कैसे देंगे, जब भी डिड आए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जो उसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, ये पता आपका कौन सा टेंस का है, ये है सिंपल पास्ट का, जिसमें सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है, और नेगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब भी आप अफर्मेटिव का यूज करेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे सेकंड फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने आपको बस यहाँ पे जैसे आप खाना खाते हैं ना, कि मैंने आपको जो है सर्व कर दिया, बस आपको खाना है, वही काम आपका यहाँ पे, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। ये मैंने दो बार यहाँ पे मैं लिख दिया, आपको यहाँ पे इसको छोड़ देना। मैंने बोला मैं कल ऑफिस लगभग 7 बजे गया था, ठीक है। मैंने बोला आई के बाद सीधे उठाइए, जाना, मतलब मेन वर्ब कहाँ है, जाना, जाना क्या होता है गो, लेकिन गो का मुझे क्या चाहिए सेकंड फॉर्म, सेकंड क्या होता है वेंट, तो और अब क्या है जी ऑफिस क्या है ऑब्जेक्ट है, तो आई वेंट टू द ऑफिस अराउंड किस लिए, लगभग के लिए 7 o'clock, मतलब 7 बजे, और कल के लिए यस्टरडे जो बीता हुआ कल है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना कि आई वेंट टू द ऑफिस अराउंड 7 o'clock यस्टरडे, कल मैं
लगभग 7 बजे के करीब गया था, कहाँ भी? ऑफिस। अब आपका काम क्या रहेगा? ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस बोला, ये नीचे जो मैं लिखा हुआ ओपन द शॉप, इसका जो सेकंड फॉर्म क्या होता है? ओपेंड हो जाएगा। टेक का क्या हो जाएगा? टूक हो जाएगा। टेक का क्या हो जाएगा? टूक। वेकअप का हो जाएगा ओकअप। ठीक है, देखिए करना क्या है, क्वेश्चंस अगर आप बना रहे हैं तो ये लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जब आंसर देंगे तो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है। जैसे अगर आपको इस पे क्वेश्चन बनाना है, ओपन द शॉप पे लोग कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या टेक टी पे, चलिए चाय पीने पे किसी ने पूछा कि भाई साहब कल तुमने चाय कितने बजे पिया था, तो कैसे वो आपसे पूछ सकता है, व्हाट टाइम डिड यू टेक टी यस्टरडे। अब इसका जवाब कैसे देंगे? सेकंड फॉर्म में। तो मैंने बोला टेक की जगह में लगा दिया टुक। आई टुक टी अराउंड 7 o'clock यस्टरडे, इन मतलब यस्टरडे मॉर्निंग, या जो भी है वट एवर, जब भी आप मतलब आप अपने चाय पिया है आप ऐड करके बोल सकते हैं। ठीक है, आपका काम है ये जितने भी मैंने फ्रेज दिया हुआ है आप इसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक है, देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। टेक डिनर का टुक डिनर, टेक टी का टुक टी, वेकअप इन द मॉर्निंग, ओकअप इन द मॉर्निंग, टेक ब्रेकफास्ट, टुक ब्रेकफास्ट, टेक लंच, टुक लंच, गो टू मार्केट, वेंट टू मार्केट, ब्रिंग वेजिटेबल्स, ब्रॉड वेजिटेबल्स, गो टू कॉलेज, वेंट टू कॉलेज। ओके गाइस, गो टू कोचिंग, वेंट टू कोचिंग। तो आंसर देंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म में और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई थिंक आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चंस को अगर हम लेके चले कहाँ फ्यूचर में, तब आप कैसे बनाएंगे? ये तो और इजी है भाई साहब, देख सकते हैं आप। इसमें इजी इसलिए है कि फ्यूचर में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं, किसके साथ? शैल और विल के साथ। लेकिन जब भी आप इंग्लिश बोलें, जब भी आप विल से बोल रहे हैं, तो हमेशा आपको वहाँ पे शैल को फॉरगेट कर देना है, हमेशा वहाँ पे आप विल का ही यूज करें। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, जहाँ आप डीड और डू डज लगा रहे थे ना, वहाँ मैंने विल लगा दिए, कुछ नहीं करना। सेम सेंटेंस ये अभी होगा, फ्यूचर की बात हो रही है। तो पहले लिख देना सेम, व्हाट टाइम, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होगा आपका? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि तुम कल कितने बजे ऑफिस जाओगे, ठीक है, ये मेरा सेंटेंस है, सेम सेंटेंस। तो कुछ नहीं करना है, मैंने आपको अभी बताया, जो क्वेश्चन मार्क उठा के उसको पहले कीजिए। मेरा क्वेश्चन मार्क क्या है? व्हाट टाइम है, मैंने बाहर कर दिया, विल लगाओ, सब्जेक्ट क्या है? यू, वर्ब क्या है? गो, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफिस। पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि व्हाट टाइम विल यू गो टू ऑफिस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टुमारो, कि कल तुम ऑफिस कितने बजे जाओगे। इसका रिप्लाई आप कैसे देंगे? मैंने बोला मैं कल लगभग 9 बजे ऑफिस जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए ना सब्जेक्ट। तो जब भी रिप्लाई देंगे ऑफर्मेटिव में, कोई भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, ऑफर्मेटिव में ही आपको रिप्लाई देना है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी1 प्लस सब्जेक्ट। तो ये नहीं सोचना यार स्ट्रक्चर पे आपको तो फोकस करना ही नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं आपको 1000 बार बोल रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए देखिए, मैंने क्या बोला? मैंने बोला आई विल गो टू द ऑफिस अराउंड 9 o'clock टुमारो, मतलब मैं कल लगभग 9 बजे कहाँ जाऊंगा? ऑफिस जाऊंगा। ठीक है, अब आपका काम क्या? अभी मैंने आपको बताया, मैंने लिखा ओपन द शॉप, गो टू कोचिंग, ब्रिंग वेजिटेबल्स, टेक डिनर, टेक लंच, वेकअप इन द मॉर्निंग। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको करना क्या है? पुट करके नहीं लगा सकते। ऐसा अगर मैं इसको बनाना है ओपन द शॉप पे, किस में? फ्यूचर में, मतलब कल तुम दुकान कितने बजे खोलोगे, तो मैं नहीं बोल सकता हूं कि व्हाट टाइम विल यू ओपन द शॉप टुमारो, कल तुम दुकान कितने बजे खोलोगे। मैंने बोला आंसर में। अब आई के बाद ये पूरा ऐड करते जाएं। ठीक है, आंसर में आई ओपन द शॉप, आई गो टू, सॉरी आई विल के बाद, ठीक है, आई विल ओपन द शॉप, I will go to like a coaching, I will bring vegetables, I will take dinner, okay, I will take lunch, I will wake up in the morning, uh, like I will take tea, okay। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको ऐड करके और बनाना है। आपका काम क्या है? कमेंट में आपको बनाने हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।